इसके पहले कि हम आगे बढ़ते हैं, हम एक बार इंटरनल समराइजेशन या फ्लो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा और आगे हमें क्या पढ़ना है उसे एक बार देख लेते हैं। तो शुरुआत हमने की थी कि मैथ्स और नंबर सिस्टम, कि कैसे मैथ्स एक लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन है और उसके 4 पार्ट्स है, और कैसे उसमें का फर्स्ट पार्ट जो है नंबर सिस्टम वो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिया, उसमें रैशनल नंबर से हमने शुरुआत की इस टॉपिक की। उसके पहले हमने बाकी जो नंबर सिस्टम थे उनके बारे में हिस्ट्री भी थोड़ी जान ली कि वो कैसा है। फिर हमने रैशनल नंबर को एक्सप्लोर करते हुए हर नंबर सिस्टम को हम प्रॉपर्टी से एक्सप्लोर करते हैं उनकी। इसी प्रकार रैशनल नंबर सिस्टम में भी हमने इसकी जो मेजरली 3 प्रॉपर्टीज थी अभी तक उन्हें एक्सप्लोर किया, जिसमें क्लोजर थी, जिसमें आउटपुट हम देखते हैं कि उसी नंबर सिस्टम में है कि नहीं। कम्यूटेटिव में हम नंबर चेंज करते हैं और एसोसिएटिविटी में हम ब्रैकेट चेंज करते हैं। ऑपरेटर और नंबर सेम रखते हैं, यहाँ पे ऑपरेटर सेम रखते हैं। तो इसको हमने टेबुलर मैनर में सब देख लिया था कि कहाँ ये अप्लीकेबल है, कहाँ ये अप्लीकेबल नहीं है। तो क्लोजर में हमें पता चला था कि लास्ट वाले कॉलम में बिल्कुल अप्ली नहीं है डिवीजन में, और सेकंड वाला कॉलम जो है सब्सट्रैक्शन में, उसमें फर्स्ट केस में ये अप्लीकेबल नहीं है। उसी प्रकार हमने कम्यूटेटिव में देख लिया था, लास्ट वाले कॉलम में अप्लीकेबल नहीं है और सेकंड वाला सब्सट्रैक्शन वाले कॉलम में अप्लीकेबल नहीं है। सिमिलरली एसोसिएटिव में हमने सेम रिजल्ट देख लिया था। ओके, अभी जो इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो अरिथमेटिक्स ऑन रैशनल नंबर है। अरिथमेटिक्स मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो सब मैथमेटिक्स होने वाला है अभी हम उसका रैशनल नंबर के साथ मतलब p/q वाले फॉर्म के साथ देखने वाले हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का। इसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा जिसकी मदद से आप इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे, और ये आपको हर क्लास में आगे जब तक आप मैथ्स पढ़ते हैं तब तक आपको ये लगने वाला है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नंबर सिस्टम का। तो चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज किरंगाले, आपका मैथ्स एंड साइंस कोच फ्रॉम स्टूडेंट फर्स्ट लर्निंग सेंटर हिंगनघाट। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले। शुरू करते हैं। क्योंकि हमें अरिथमेटिक्स करना है तो इसके लिए हम अरिथमेटिक्स टिप्स को ही जान लेते हैं। अरिथमेटिक टिप्स का हम यूज़ करेंगे जिसके कारण कोई भी रैशनल नंबर का प्रॉब्लम हो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इन अरिथमेटिक्स टिप्स को आप क्लियर कट समझ जाइए, फिर इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स देख के इसका इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेंगे। सबसे पहली टिप्स है एडिशन सब्सट्रैक्शन की। जब भी आपको इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे जिसमें p/q है, ऑफकोर्स रैशनल नंबर है तो p/q, r/s, t/m, घबराने की कोई बात नहीं, ये दिखता कॉम्प्लेक्स है। ऐसे में आपको इन 8 नंबर पर फोकस करना ही नहीं एक्चुअली। ऐसे में आप फोकस करो इन डिनोमिनेटर के ऊपर। इन डिनोमिनेटर में आपको ऐसे नंबर पास लाना है कि जो एक मेक के टेबल में हो। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे Q और U एक टेबल में हो, मतलब एक मेक के मल्टीपल हो। तो इन दोनों को हमें पास लाना है, काइंड ऑफ इनका ग्रुपिंग करना है, इनकी शादी करनी है, इनको करीब लाना है। या हो सकता है Q और N एक टेबल में हो, या हो सकता है S और N एक टेबल में हो, या U या और कोई भी जिनका भी डिनोमिनेटर एक में के मल्टीपल हो, उनको बस आप ग्रुप कर लीजिए। एक बार आपने ग्रुपिंग कर ली कि उसके बाद सिंप्लीफिकेशन स्टेप्स काफ़ी आसान है। तो जब भी आपको ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन दिखे आपको इस टिप को लगाना है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करना है, यहाँ पे एडिशन या सब्सट्रैक्शन ये ऑपरेटर रहेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी रह सकता है, यूजुअली मल्टीप्लिकेशन। ऐसे में आपको देखना है कि क्या कैंसिलेशन होता है, क्या कोई किसी को काटता है
है लाइक 1 टाइम्स 2 टाइम, क्या ये इसको काटता है या ये इसको या कोई भी किसी को काटता है, तो हमें ये कैंसलेशन कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये 2 टिप्स अप्लाई कर ली पहले ही स्टेप्स में, तो आपका प्रॉब्लम आधा वही सिंप्लीफाई हो जाता है और कुछ ही स्टेप्स में आपको आंसर मिलते हैं। ठीक है, तो हमें ये 2 टिप्स का यूज़ करना है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो, समझो किसी प्रॉब्लम में एडिशन भी हो और देन मल्टीप्लिकेशन भी हो, तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन लगाना है। यूजुअली ऐसे केस में पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाली टिप लगाते हैं, फिर ये एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली टिप लगाते हैं। मतलब पहले कैंसलेशन देखते हैं, कैंसिल करते हैं, सिंप्लीफाई हो जाता है उससे प्रॉब्लम, और फिर ग्रुपिंग करते हैं, पास पास लाने की कोशिश करते हैं जो एक में के मल्टीपल है। ग्रुपिंग करने के बाद हमें पता है हमें क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है, जो हम 7th और 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़े कि पास पास लाने के बाद एलसीएम लेके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे देखेंगे। तो ये टिप्स आप प्लीज़ नोट कर लिए दोनों के दोनों, हम इसका बहुत यूज़ करने वाले हैं आज की क्लास में। फिर एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। हमने वो 3 प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, क्लोजर, एसोसिएटिविटी और कम्युनिकेटिविटी, पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली एज अ प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ ही नहीं होती। ये भी एक टिप के फॉर्म में यूज़ होती है, अरिथमेटिक प्रॉब्लम को डील करने में ये सॉल्व करती है। तो कैसे करते हैं अभी हम देखेंगे। इसमें सिंप्लीफिकेशन करने की पावरफुल एबिलिटी है हमारे न्यूमेरिकल्स को। इसके लिए हमें बस ये करना है कि यूजुअली हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाते हैं, लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूटिव का वाले रूल में हमें राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाना है। मतलब कुछ इस प्रकार, यूजुअली राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो एक्सपांशन है, कुछ तो भी चीज़ एक्सपांड की हुई, वही आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो कॉम्प्रेशन है। मतलब तो इस टिप में हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आपको ऐसे 2 ब्रैकेट में नंबर्स दिखे p/q के फॉर्म में, और पहला नंबर जैसे ही आपको सेम दिखे, ठीक है, पहला नंबर जैसे आपको दोनों तरफ सेम दिखे, इसको काइंड ऑफ आपको कॉमन ले लेना है अपने ऑपरेटर के साथ। इसके साथ जो ऑपरेटर है इन दिस केस मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ इसको बस आप कॉमन ले लीजिए। अगर ये राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड वाला रूल आपने अप्लाई कर लिया तो आपका प्रॉब्लम वही सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला था जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव के एकदम फर्स्ट वाले टेबल में जब मीनिंग पढ़ रहे थे तब देखा। हमने ये भी देखा कि इसमें सेकंड पार्ट भी है, हालांकि मेजरली हम इसी टिप का यूज़ करते हैं, इसी पार्ट का यूज़ करते हैं, फिर भी सेकंड वाले पार्ट को हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें भी अगर सिंप्लीफिकेशन करना है हमको तो राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड को जाइए। मतलब 2 ब्रैकेट है सेम, इसमें एक्सपांशन है, इसको यहाँ पे बस प्लस है मल्टीप्लिकेशन की जगह। जैसे ही आपको ये 2 चीज़ें सेम दिखती है, इसको इनके ऑपरेटर के साथ बाहर निकाल लीजिए ब्रैकेट में, और फिर b और इंटू और c को वैसे की वैसे लिख लिया। जब b प्लस c था, यहाँ पे b इंटू c आ गया। सो इसको हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अगर आपने ये 3 टिप्स एक बार अप्लाई कर ली न्यूमेरिकल्स में, तो आपके न्यूमेरिकल्स सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एक टिप है कि अगर कोई भी क्वेश्चन जनरलाइज्ड फॉर्म में हो तो हमें उसे स्पेसिफिक बनाना है। जनरलाइज्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि हमारा सिर चकरा जाता है। फॉर एग्जांपल, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर और नॉट, true or false, like this, all these are not, if q is this then what will happen to the number system। ऐसे अगर टाइप के अब जब भी हमें क्वेश्चन आता है, हालांकि है बहुत कम, तो हमें उस जगह स्पेसिफिक इंस्टेंस लेना है। स्पेसिफिक इंस्टेंस मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ, एग्जाम्पल लेना है कि कहा है कि ऑल नेचुरल नंबर इंटीजर है कि नहीं, तो कुछ नेचुरल नंबर लेके देखो इंटीजर है कि नहीं देखो। अगर बोलते कि नेचुरल नंबर विथ q इक्वल टू 1, तो p/q लो, वहाँ पे q इक्वल टू 1 बोल रहे तो q की जगह 1 रखो। मतलब एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके देखो, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस लेके देखो 2-4, तो उसमें देखो कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, उससे आपको समझ जाएगा। ठीक है, ये सब टिप्स जानने के बाद अभी हम न्यूमेरिकल्स पर जाते हैं। ओके, सो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसकी, लेट अस रिवाइज इट। सो वी हैव सीन टुडे वी हैव
After having seeing those three properties, today we have seen the arithmetic tips, where first arithmetic tips is related to addition subtraction, where we do not need to worry about all the term, just focus on the denominator, see if there is any grouping possible, see if one of the number is multiple of other or not, just keep them closer, then using LCM method we can solve them. In multiplication division, C for cancellation, whenever cancellation is possible just do that. If there is combination of these two, you use the combination of these two tips. Okay, further we have seen that distribution property is actually used for simplification rather than property, but for that you have to go from right hand side to left hand side. That is, whenever you see two common things in two bracket along with operator, you just take them outside and keep them. So if you just like a compress this, it becomes easy to solve the numericals furthermore. ओके तो अभी हम जाते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स है। तो चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, तो बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। एग्जाम्पल 1, फाइंड दिस। सो देख के लगता है कि न्यूमेरिकल काफ़ी हार्ड है, इस टाइप के न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी क्लास में नहीं तो 12th स्टैंडर्ड तक ये न्यूमेरिकल्स आपको मिलते रहेंगे, ऐसी सिचुएशन मिलती रहेंगी। इन टिप्स जो मैंने बताई है उसका फॉलो करके इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो देखते क्या है। ओके, ये p बाय क्यू फॉर्म में चार चीजें और यहाँ पे तीनों जगह प्लस 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 है। तो हमें फर्स्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली टिप लगाना है। एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली टिप में क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर की तरफ ध्यान देना ही नहीं है, हमें डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान देना है। तो हम जाते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। डिनोमिनेटर में हम देखेंगे कि क्या कोई दो नंबर एक में के टेबल में आते हैं क्या, तो हमें यहाँ पे मिलता है हाँ 7 और 21 एक में के टेबल में आते हैं। उसी प्रकार 11 और 22 एक में के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ इन दोनों की कुंडली मैच होती है, इन दोनों की कुंडली मैच होती है और इन दोनों की कुंडली मैच होती है। आप कुंडली और शादी इस वर्ड से, शादी वर्ड से आप इस टिप को याद रखें। तो क्योंकि इन दोनों की कुंडली मैच होती है तो हम इन दोनों की शादी कर लेंगे, मतलब इन दोनों को पास में लाएंगे। उसी प्रकार इन दोनों की कुंडली मैच होती है, एक में के टेबल में आते हैं, मतलब कुंडली मैच होना, तो हम इन दोनों की शादी होती है। तो सबसे पहले हम इसको और इसको क्लब कर देंगे और फिर इसको और इसको क्लब कर देंगे। तो बढ़ते हैं आगे यूजिंग ग्रुपिंग टू। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने ग्रुपिंग कर लिया है कुछ इस प्रकार। ठीक है, और इन दोनों को ग्रुपिंग कर लिया कुछ इस प्रकार। तो इस प्रकार हमने टिप नंबर 1 अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड का जो पार्ट है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप से 7th स्टैंडर्ड वाला पार्ट शुरू होता है, जो कि एलसीएम। कभी भी हमें पता है कि एक में के टेबल में आते हैं तो हमें एलसीएम लेके तो सिंप्लीफिकेशन करना है। तो हम एलसीएम किस प्रकार लेते हैं, जैसे 7 और 21 का एलसीएम क्या है, 7 के 21 के टेबल, 7 के टेबल में 21 आता है, तो 21 हम एलसीएम लेते हैं और फिर ये लिखते 3, 7 3 टाइम्स जाता है। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए मैं कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 7 1 और 7 3 जा, उसी प्रकार फिर -8 एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, और ये 21 इंटू 1, इस प्रकार हम इसे लिखते हैं करेक्ट एलसीएम लेके। उसी प्रकार इस यहाँ पे क्या लेंगे, 11 और 22 का एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफकोर्स 11 के टेबल में 22 आता है, तो 22 एलसीएम है, कितनी बार आता है, 2 टाइम्स आता है, और यहाँ पे 5 और ये 22 डिवाइड बाय 22 1। तो इस प्रकार हम एलसीएम मेथड से इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ऑलराइट, सो यही स्टेप मैं डिजिटली लिख लेता हूँ कि हमें एलसीएम लेना है दोनों का, यहाँ पे इस प्रकार। फिर तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, 3 3 होता है तो 9। ओके, सो 9 -8 1 बाय 21 आ जाएगा इसका। ऑल राइट, इसका आंसर होता है 1 बाय 21, और ये -12 + 5 दैट इज, और ये हो जाएगा -7 बाय 22। ऑल राइट, सो सिंपली डिजिटली लिख लेते हैं। ऑल राइट, फर्दर फिर से इसमें प्लस है और p बाय क्यू है, तो क्या डिनोमिनेटर की तरफ फिर से हम वही टिप यूज करेंगे, एडिशन वाले डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान देंगे। कुछ कुंडली मैच होती है क्या, नहीं, कॉमन है क्या, नहीं। तो ऐसे केस में ये सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, जब कोई टिप यूज ना हो तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए रफ में। ओके, 22 इंटू 1 22 -21 इंटू 7 कर लीजिए, जो भी है 147। ओके, डिवाइड बाय 21 इंटू 22,
462 होता है 21 इंटू 22, तो ये आप कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा -125/462। ऑल राइट, तो इस प्रकार हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें एडिशन था तो हमने एडिशन वाली टिप्स लगाई है। एडिशन वाली टिप्स लगाने के बाद 7 स्टैंडर्ड से एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस करके हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। ऑल राइट, लेते हैं और एक न्यूमेरिकल। ये टाइप के न्यूमेरिकल समझ लेना आपको काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला लिया था, अभी हम मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला लेते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है हमें पी बाय क्यू के बीच में, तो हम उसकी जो टिप है, कैंसिलेशन वाली जो टिप है, वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहले देखेंगे कि क्या कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है क्या। हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल है। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 16 है, तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा। ऑलराइट, उसी प्रकार अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 15 है। ऑलराइट, तो ये 1 टाइम्स और ये 3 टाइम्स जाएगा। ओके, मतलब काफी सारे कैंसिलेशन पॉसिबल है। तो एक 1 बाय 1 कैंसिलेशन हम चलते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट हम कैंसिलेशन करते हैं, तो ये 4 और 16 गया 4 टाइम्स और ये 5 और ये गया 3 टाइम्स। इसको रीराइट कर लेते हैं ताकि फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल है कि नहीं देखने के लिए। सो ये तो कंप्लीटली कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 3 माइनस 3/7 इंटू ये 3, ये 4 और ये -14/9। फर्दर कैंसिलेशन और पॉसिबल है क्या? डेफिनेटली है। यहाँ पे तो कंप्लीट कैंसिलेशन है, 3 इंटू 3 9 होता है और ये एक 9 है, तो ये एक कैंसिलेशन पॉसिबल है। उसी प्रकार यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 है, तो 1 टाइम्स और 2 टाइम्स ये भी एक कैंसिलेशन पॉसिबल है। तो इस प्रकार ये 3 तो कंप्लीट कैंसिल हो गया और ये भी कंप्लीट कैंसिल हो गया, इतना पार्ट कैंसिल हो गया। तो ये -2 और 4, ओके, ये भी कैंसिल हो गया, -2 और 4 बचा है, तो -2 और 4 हम लिख लेंगे। ओके, और फिर ये 1/2 -1/2 इसका आंसर है। ऑलराइट, तो इस प्रकार जो टाइप का प्रॉब्लम है उस टाइप की टिप लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्राई दिस फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी जो हमारी प्रीवियस क्लास में जो टिप थी डिस्ट्रीब्यूटिव, जो इस पार्ट में हमने पढ़ी थी, उसके ऊपर क्वेश्चन है। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, देखो 7/5, ऑलराइट, 7/5 -3/2, ये एक मल्टीप्लीकेशन में है, फिर ये प्लस में है और ये ग्रुप है। लेकिन अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो 7/5 है, 7/5 है। जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई चीज कॉमन है, कोई दो चीज कॉमन है, तो उसको उसके ऑपरेटर के साथ बाहर निकालना है। मतलब इसको हमें कॉम्प्रेस करना है, रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना है। रिवर्स जो हमने इसको जो एक्सपांशन है उसको कॉम्प्रेस कर लेना है। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम 7/5 को कॉमन ले लेते हैं, तो 7/5 मल्टीप्लीकेशन के साथ कॉमन ले लेते हैं उसके ऑपरेटर के साथ, तो ब्रैकेट में आएगा -3/2, ओके, ये प्लस 5/12। ओके, तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा ली है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जो टिप का जो काम है वो खत्म होता है। अब आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या है, 7/5 है और ये ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट देखो p/q है और बीच में प्लस है, तो अभी यहाँ पे एडिशन वाली टिप लगाना है। ओके, जो भी टिप हमने पढ़ी है वो जो सिनारियो आता है वो टिप लगानी है, कभी कभी कॉम्बिनेशन भी लगाना है। ओके, तो यहाँ पे हम प्लस वाली टिप पर अभी हम ध्यान लेते हैं। प्लस वाली टिप का क्या कहना था कि क्या ये डिनोमिनेटर पर फोकस करो, क्या एक में के टेबल में आता है? डेफिनेटली इसका हम शादी कुंडली मैच होती है, इनकी शादी करते हैं, तो क्या होगा इसका एग्जैक्टली क्लब ही है ऑलरेडी, तो इसको हम क्या है एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 12। ऑलराइट, और ये -3 और ये जाएगा 6 टाइम्स और ये 5 और ये जाएगा 1 टाइम्स। ओके, तो इस प्रकार ये आएगा, तो देख लेते हैं आगे। ऑलराइट, तो उसी प्रकार ये हमारी -6 + 5 और 12, इसको हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके लिख लेंगे -13/12। अगेन हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है तो कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, हम वही देखेंगे। टिप जो सिनारियो है उसके टिप के बारे में सोचना है, कुछ कैंसिलेशन होता है क्या, नहीं, कोई भी कैंसिलेशन होता नहीं है, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 12/5 होता है 60, ओके, तो 60 आएंगे और 13/7 का कुछ 91 होता है, तो -91/60, ये हो गया हमारा आंसर। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे। ओके, सो ये सभी अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और फिर अदर प्रॉपर्टीज या टिप्स भी हमें यूज करना है। ओके,
9/16 मल्टीप्लाई बाय 4/20, ये ब्रैकेट के साथ ये प्लस में अगेन 9, अगेन देखो 9/16 9/16 कॉमन है, कॉमन दिखा के डिस्ट्रीब्यूटिव की टिप लगानी है रिवर्स ऑर्डर में, इसको इसके ऑपरेटर के साथ हम लेते हैं कॉमन, तो 9/16 आ जाएगा हमारा कॉमन बाहर। ऑलराइट अगेन, और बचेगा फिर 4/12 प्लस -3/9, इसको इसके ऑपरेटर के साथ मतलब मल्टीप्लीकेशन के साथ कॉमन ले लेना है। ओके, सो अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव वाली टिप खत्म होती है, अभी हमारा फोकस होगा इस ब्रैकेट पर, एडिशन वाली टिप लगाएंगे, तो देखेंगे कि कुछ कैंसिलेशन होता है या कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, कुछ कुंडली वगैरह मैच होती है। तो यहाँ पे कंप्लीट सिनारियो दिख रहा है कि यहाँ पे तो कंप्लीट कैंसिलेशन हो जाता है, 4 ये 1 टाइम जाता है, ये 3 टाइम जाता है, यही नहीं तो बल्कि यहाँ पे भी हमें कैंसिलेशन मिल जाता है, ये भी 1 टाइम जाता है, ये भी 3 टाइम जाता है, तो हम इस कैंसिलेशन को परफॉर्म कर लेते हैं। ओके, तो हमें डिजिटली इस कैंसिलेशन को परफॉर्म कर लिया है, ये कंप्लीटली 1/3 आ गया और ये -1/3 आ गया, तो ये तो काफी सिंप्लीफिकेशन हो गया। 1/3 और -1/3 ये तो कंप्लीटली 1 × 1, ये तो कंप्लीटली जीरो होगा और समथिंग एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो, तो आंसर कहीं ना कहीं जीरो की तरफ जाते हुए हमें दिख रहा है। ओके, तो ये हम कर लेते हैं कंप्लीटली कैंसल, तो ये आएगा जीरो और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, तो इस क्वेश्चन का आंसर है जीरो। ओके, सो जो जो सिनारियो आता है उस हिसाब से हम टिप लगाते जाते हैं, तीनों टिप, पहली अरिथमेटिक्स वाली मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली, दूसरी मल्टीप्लिकेशन वाली, और तीसरी अगर कुछ कॉमन मिलता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव टिप हम लगाते हैं और आंसर को सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिखते हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड बट है काफी आसान ये क्वेश्चन अगर हम टिप्स की सहायता लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 2/5 इंटू -3/7, फिर -1/14 और फिर -3/7, तो यहाँ पे ना कुछ कॉमन है ना, जैसे 2/5 ना कुछ कॉमन है, उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, और फिर से सब्सट्रैक्शन है, फिर से मल्टीप्लिकेशन है, तो एक से ज़्यादा ऑपरेटर है, तो हमें कहीं ना कहीं पता है कि ये बोर्डमोस हमने पढ़ा है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसी प्रकार यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स वगैरह दिए नहीं तो पहले से हम सिस्टमेटिकली अरेंज कर लेते हैं, ब्रैकेट्स वगैरह दे देते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, तो पहले मैंने ब्रैकेट्स दे लिया, इस प्रोसेस को मैं पर्सनली कपड़े चढ़ाना कहता हूँ। तो जो मल्टीप्लिकेशन वाली जो दो टर्म है उसको हमेशा हम क्लब कर लेते हैं बोर्ड मास के रूल से, इसे भी हमने क्लब कर लिया, ब्रैकेट चढ़ाया, फिर यही टर्म बची थी तो मैंने इसे नाराज नहीं रखा, इसको भी ब्रैकेट लगा दिया। इस प्रकार ब्रैकेट लगाने से हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किस पर फोकस करना है। अभी ये एक पार्ट मल्टीप्लिकेशन वाला है, ये एक पार्ट मल्टीप्लिकेशन वाला है, और ये एक इंडिविजुअल p/q फॉर्म है। ओके, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इन दोनों को पास ला लेते हैं और इसे सेपरेट कर देते हैं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट है और ये तो एक सिंपल p/q है जिसे हम लास्ट में हैंडल कर सकते हैं। तो इस थॉट को लेकर हम इन दोनों को क्लब कर पास में ला लेते हैं। पास में लाने के बाद हमें क्लियरली पता चलता है कि कैंसिलेशन है क्या नहीं है, कोई कैंसिलेशन यहाँ पे पॉसिबल है नहीं जो हम यूजुअली मल्टीप्लिकेशन टिप में देखते हैं। ऑलराइट, लेकिन हमें यहाँ पे एक सिनारियो फिर इन दोनों पर फोकस जाता है, तो हम देखते हैं डिनोमिनेटर पर हमारा ध्यान जाता है, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 35 यहाँ पे तो कंप्लीटली कॉमन डिनोमिनेटर मिलता है, कुंडली ही नहीं मैच हो रही है तो कुंडली में के पूरे गुण मैच हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो पहले जो ये न्यूमेरिकल जो हार्ड लगता था ब्रैकेट लगाने के बाद और क्लब करने के बाद अभी ये काफी इजी लगने लगा है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 3 × 6 -6/35 और ये -9/35। ओके, तो यहाँ पे 35 कंप्लीटली कॉमन है, तो इसे तो हम डायरेक्टली एलसीएम लेके 35 एलसीएम लेके इसको क्लब कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमने 35 एलसीएम लिख लिया, -6 और -9 ले लिया और -1/14 को जैसे का वैसे रख दिया। ऑलराइट, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा -6 -5 हो जाएगा -15, ओके, बाय 35 और ये -1/14। ओके, तो यहाँ पे अभी हम आ जाते हैं अरिथमेटिक्स पर, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली टिप पर, कि इन दोनों की कुछ कुंडली मैच होती है कि नहीं, या कुछ कैंसिलेशन होता है क्या। डेफिनेटली यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कैंसिलेशन होता है, तो हम जाते हैं कैंसिलेशन की तरफ, 5 3 हो जाएगा और ये 5 3 हो जाएगा और फिर 5 7 हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस प्रकार पहले हम ये कैंसिलेशन परफॉर्म कर लेते हैं और इसको रीराइट कर लेते हैं, -3/7। अगेन फिर से हम अगर टिप की तरफ ध्यान देंगे, अब कैंसिलेशन के बाद
7 और 14 इनकी कुंडली मैच होती है, एक में के टेबल में आते हैं, तो इनकी हमें शादी कर लेनी पड़ेगी, क्लब कर लेना पड़ेगा। तो इसे हम एलसीएम ले लेंगे आगे। ओके, 7 और 14 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा ये 14, ये यहाँ पे है -3 ऑलरेडी, 7 2 टाइम्स जाता है, बीच का साइन माइनस, ये 1, और 14 1 टाइम जाता है। तो इस प्रकार ये हम डिजिटली इसे लिख लेते हैं, -3 2, ओके, और ये -1 और ये 14। ऑलराइट, फिर तो ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, -6 और -1 -7/14 आ जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई होके -1/2 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ऑलराइट, सो इस प्रकार बोर्ड मास और ब्रैकेट देके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज करना है और इसका आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट है, फिर बीच में प्लस और एक p/q है। यहाँ पे ब्रैकेट, अर्लियर केस में ब्रैकेट्स नहीं थे, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रैकेट्स दिए, और यहाँ पे एक ब्रैकेट्स है। तो हम देख लेते हैं, हमारा पहले हम लगाएंगे ब्रैकेट वाले पर, मल्टीप्लिकेशन पर जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन पर ध्यान देते हैं। तो पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन का टिप क्या है, कैंसिलेशन होता है क्या। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, इसमें कंप्लीटली कैंसिलेशन होता है। उसी प्रकार इसमें भी 1 जा और ये 2 टाइम्स कैंसिलेशन हो जाता है। तो इसे ये हो जाएगा -2/5, ओके, +5/2, और ये हो जाएगा -1/2। तो इसे हम लिख लेते हैं, ओके, कुछ इस प्रकार। ओके, अभी हो गए प्लस और माइनस, तो अभी हम जाएंगे, पहले तो ये दो ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में तो कुछ कुंडली मैच नहीं होती है 5 और 2 की, तो हम जाएंगे इन दोनों के बीच में 2 और 10 की कुंडली मैच होती है, क्या होती है। तो -2/5 को वैसा का वैसे रखेंगे, और इन दोनों की कुंडली मैच होती है, तो इसका ले लेंगे हम एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 10, ओके, 5 ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएंगे, और ये 1 10 एज इट इज। ओके, सो सिंप्लीफिकेशन करके ये -2/5 या 25 - 1 24/10 आ जाएगा। अगेन 5 और 10 कुंडली मैच लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 10, एलसीएम आ जाएगा 10, ये होगा -2, 5 2 10 प्लस 24, तो ये हो जाएगा फिर 20/10, ओके, और ये आंसर आ जाएगा 2। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन सेम सिनारियो, बस वहां पे अर्लियर केस में 2 ब्रैकेट्स थे, यहाँ पे 1 2 3 3 ब्रैकेट्स है, 3 रहे या कितने भी ब्रैकेट्स रहे, घबराने की कोई बात नहीं, अपनी स्टेप वाइज टिप्स लगाना है और देखना है कि क्या होता है। तो क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो हम मल्टीप्लीकेशन टिप के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे कोई कैंसिलेशन होता है क्या, फर्स्ट वाले इसमें, इस वाले इस केस में कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं। यहाँ पे कोई कैंसिलेशन होता है क्या, होता है, ये 1 टाइम्स जाता है, ऑलराइट, और ये 2 टाइम्स जाता है, ओके, या तो ये कैंसिलेशन कर लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे आएंगे, मल्टीप्लीकेशन की टिप मतलब कैंसिलेशन, कैंसिलेशन हो रहा है क्या, यस, ये 1 टाइम्स और ये 2 7 टाइम्स, तो ये कैंसिलेशन करके हम इसको रीराइट कर लेंगे। ये ब्रैकेट तो एज इट इज हमें लिखना है, और ये कैंसिलेशन करके हम इसे फिर से लिख लेते हैं। तो ये -1/4 और ये +1/7 5 35, तो 1/7 इंटू 1/5। अब ये एक मल्टीप्लीकेशन वाला है, ये एक मल्टीप्लीकेशन वाला है, और ये सादा p/q वाला है। ऑलराइट, तो मल्टीप्लीकेशन में कुछ कैंसिलेशन फर्दर होते नहीं, तो हम जाएंगे डिनोमिनेटर पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे 5 और 7 है, यहाँ पे 5 और 7, अगेन उसी प्रकार का सिनारियो है कि ये 35 35 आ रहा है, कहीं ना कहीं पता है हमें कि इन दोनों को पास लाना चाहिए, क्लब करना चाहिए, ताकि हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सके। तो ये -6/35, ये 1/4 को वैसे के वैसे रखा, और ये 1/35। ऑलराइट, तो इसमें ये दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, तो 35 एलसीएम लेके -6 + 1 लिख देते हैं, और इसको 1/4 को एज इट इज साइड में रख देते हैं। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -5/35 और ये 1/4। तो इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई कर देते तो ये 5 1 और 5 7 जाता है, ओके, 5 1 और 5 7 जा, तो इसको हम कर देते कैंसिलेशन 1 7 और ये 1 4। अभी फर्दर कोई ना कॉमन है ना कुछ कैंसिलेशन हो रहा है,
तो लास्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ता है। -4 -7 और 7 4 28। सिंप्लीफाई करेंगे तो -11/25 ये इसका आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, सो लेट अस get it revised. So crux of today's topic was using the tip. We have addition subtraction tip. Whenever we see p by q and addition in between, we use this tip. That is, we focus on the denominator, see that if there is any common multiple, we club them, then we start with same standard, that is taking LCM. If nothing is there, we do cross multiplication. So this was first tip related to addition and subtraction. Similarly, if there is multiplication and division, we go for cancellation. Okay, we go for cancellation and see if there is combination of these two, that if a numerical contains addition, subtraction as well as multiplication, both a combination of two, we apply both tips one after another. Similarly, if we have p by q and we see that first term is common, like we apply it in reverse form. If something is common, we take that common out. Okay, we take that common out and then kind of compress it. After compression, again we apply to this part, we again apply addition tips and proceed. So this was nothing but the conclusion or a revision of this class, that we apply these three types of tips and get our simplification. As soon as we do our simplification, further steps becomes very easy. So let us end our today's lecture here. लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आई होप इससे आपको मदद होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग।